आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सितारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तानी, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और एक बड़ी अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आया हूं। पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की हमें ईमेल्स रिसीव हुई हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव हुए हैं, जिसमें आपने बहुत सारे हमसे सवालात किए हैं। उन सवालात में जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स की हमें तस्वीर भेज रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ये चीज़ आप हमें चाइना से मंगवा के दे दें, और वो भी सिर्फ तस्वीर आ रही है। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो एक एक प्रोडक्ट छोटी, लाइक मोबाइल फोन मंगवाना चाह रहे हैं, लाइक कोई सीनरी मंगवाना चाह रहे हैं। आज हम आपको तरीकेकार बताएंगे कि आप चाइना या किसी भी कंट्री से आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो आप किस तरह मंगवाएंगे, प्रोडक्ट को सर्च कैसे करना है और कौन से सोर्स से उसको तलाश करना है। इसके लिए देखें, आपके पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं और सबसे बड़ा टूल आपके पास google.com मौजूद है। google.com पे जाके अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें, वहां से वेंडर तलाश करें, उनसे बातचीत करें, आप तलाश कर सकते हैं। सेकंड, जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, वो alibaba.com या अली के लास्ट में हम आपको वो बुनियादी 5 से 6 सवालात ऐसे बताएंगे जो आपने अपनी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए मस्ट वेंडर से पूछने हैं। वो जब आप पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा तो वो आप डायरेक्टली फॉरवर्ड करेंगे अपने फॉरवर्डिंग एजेंट को। उसके लिए बहुत आसान होगा आपको बताना ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में पहुंच के आपको कितने की पड़ जाएगी। वो लोग जो लाइसेंस रखते भी हैं, वो लोग जो लाइसेंस नहीं भी रखते, उसके बावजूद जब वो अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वो बेसिकली उस प्रोडक्ट को उस निगाह से देख रहे होते हैं जो रेट वहां से उनका वेंडर बता रहा होता है। और रेट वेरी करते हैं पाकिस्तान में प्रोडक्ट के पहुंचने के बाद, क्योंकि आपको पोर्ट पे उसकी क्लियरेंस देनी है, आपको टैक्सेस एंड ड्यूटीज देनी है, असेसमेंट के दौरान आपको क्लियरिंग एजेंट को पेमेंट करनी है, और उसके बाद शिपिंग चार्जेस आपको देने हैं। शिपिंग चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक तो शिपमेंट के चार्जेस होते हैं, चाहे एलसीएल कार्गो चाहे एफसीएल कार्गो। तो उसके बाद उसके डिलीवरी ऑर्डर भी आपको पेमेंट करनी है। ये एक ऐसी हिडन अमाउंट्स हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हमने कुछ वीडियोस इसके ऊपर बनाई भी हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको अपनी वीडियोस के लिंक दे रहा हूं जिसमें मैंने आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग, परफॉर्मा इनवॉइस और डिफरेंट इस तरह की मालूमात दी हैं। आप वो वीडियो को क्लिक करके आप उनके बारे में भी जान सकते हैं। आज हमारी जो स्पेसिफिक वीडियो है प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि प्रोडक्ट को सर्च कैसे करना है। आपको अपनी प्रोडक्ट का बेहतरीन तरीके से पता है। जस्ट लाइक दैट मैं बताता हूँ, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे रिसीव हुए कि कोई भाई मुझे कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल के पार्ट्स मंगवा दें, कोई कह रहा है जी ऑटो पार्ट्स मंगवा दें। कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए जी, उन्होंने मुझे फूड से रिलेटेड आइटम मंगवाने का कह दिया। देखें ब्रदर, प्रोडक्ट का आपको पता है, चाइनीज से जब हम बात करते हैं तो हमें जब आपकी प्रोडक्ट की मालूमात नहीं पता तो हम उनसे किस तरीके से बात कर लेंगे। जैसे डॉक्टर पेशेंट का ही इलाज कर सकता है, हम इलाज नहीं कर सकते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। इसी तरह प्रोडक्ट सर्चिंग करना जो है वो आपका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में पहुंचकर आपको कितने की कॉस्ट करेगी। दूसरा, एक कॉमन जो मुझे लोग सवालात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब वो उनको कैलकुलेशन सारी बता भी जाती है या खुद भी कर लेते हैं तो वो कहते हैं ये तो प्रोडक्ट मार्केट में सस्ती मिल रही है। भाई अंडरस्टूड बात है। पहली बात, आप ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी मंगवा रहे हैं। आप अगर जस्ट एक सैंपल मंगवा रहे हैं, क्योंकि ना मोस्टली लोगों को देखा है कि वो पहले सैंपल मंगवा के देखना चाहते हैं ये हमें कितने की पड़ गई। याद रखिएगा, एक सैंपल की कॉस्ट में और एक कंटेनर की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप बल्क में क्वांटिटी लेंगे तो बल्क में क्वांटिटी में आपको एडवांटेज सबसे बड़ा ये होगा, चाइनीज आपको रेट एक अच्छा देंगे। दूसरे नंबर पे एडवांटेज ये होगा, जो आपको पोर्ट चार्जेस होंगे वो पूरी होल आपकी आइटम के ऊपर पड़ेंगे। ये जरा जेहन में रखिएगा। बाज औकात आपके पोर्ट चार्जेस जो हैं एलसीएल कार्गो में हमने ये देखा है वो कंटेनर से भी ज्यादा हो जाते हैं। ये जरा जेहन में बात रखें। इसलिए अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सैंपल की बजाय आप कंटेनर पूरा मंगवाएं तो उसमें इंपोर्ट में आपको फायदा होगा। अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक चलें। सेकेंडली, प्रोडक्ट को सोर्स से तलाश करने से पहले आपके दिमाग में 5 चीजें लाजमी होना चाहिए। आखिर में मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी देने वाला हूं कि alibaba.com पे जाके हम एक वेंडर से बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो बताऊंगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बुनियादी 5 सवालात भी बताऊंगा जिन सवालात को आपने लाजमी, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आप चाहे उसको कॉपी कर लें चाहे उसको कागज पे लिख के रख लें, आपने वो वेंडर से जरूर सवाल करने हैं। जब उनके जवाब आ जाएंगे फॉरवर्डिंग एजेंट को वो फॉरवर्ड कर दें। उसके लिए बहुत आसान होगा आपके लिए कैलकुलेट करना।
देखें, किसी को भी तस्वीर अगर आप भेज देंगे या किसी को कह देंगे ये मंगवा दें, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बुनियादी सवाल आपके माइंड में होना चाहिए कि क्वांटिटी। ये मैं आपको क्लियर बात बता दूं, 5-10 किलो, 15 किलो, 20 किलो मंगवाना चाह रहे हैं तो बहुत बेहतर है किसी भी कोरियर सर्विस के जरिए चाइनीज को कहें आपको भेज दें। याद रखिएगा, मालूमाती हमारा चैनल है, हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, हम सिर्फ बातें नहीं करने आए। आपको हम सिखाना चाहते हैं कि आप खुद कफील हो, चाहे बिजनेस की दुनिया में, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में। देखिए, प्रोडक्ट को सोर्सिंग करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास बुनियादी चीज होनी चाहिए वो आपकी प्रोडक्ट तो है जो आप लेना चाहते हैं। अब आप उस प्रोडक्ट का नाम गूगल पे जाके लिखें या alibaba.com पे जाके लिखें, आपके सामने डिफरेंट वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी। बुनियादी चीज माइंड में रखिएगा, टारगेट प्राइस आपके पास होनी चाहिए। टारगेट प्राइस आपके माइंड में ये जरूर होनी चाहिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट को वेरी करती हो। जहन में रखिएगा, सपोज एक प्रोडक्ट है $1000 की, लेकिन आपने माइंड बनाया हुआ है कि जी ये प्रोडक्ट तो मुझे शायद चाइना से 1 लाख रुपए की मिल जाएगी, पाकिस्तान में तो ये बहुत अपना 2-2.5 लाख रुपए में महंगी है। ये आपकी गलत फहमी। क्यों? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जनाब, जब वो चाइना में तो बेशक 1 लाख की क्या 50,000 की भी होगी। एक तो डिपेंड करता है कि क्वालिटी आया, वही क्वालिटी जो पाकिस्तान में मिल रही है वो भी चाइना से तो आई भी है ना। तो उन्होंने भी जो यहाँ पाकिस्तान की मार्केट में पहुंचाई भी है, प्रॉपरली सर्च करके पहुंचाई भी है और उसके रेट्स निकाल के उन्होंने अपना रखा हुआ है। एक आप हमारे, मैंने पाकिस्तानियों में देखा है कि हमारे माइंड में ये चीज होती है कि यार ये बंदा हमें अगर 5 रुपए की चीज दे रहा है तो लगता है इसमें 4 रुपए इसने मुनाफा कमाया है। भाई सर, ये गलत है। मैंने बहुत कम लोगों की सोच ऐसी देखी है कि वो मुनाफा डबल क्या 3 या 4 गुना रखें। लोग रखते जरूर हैं लेकिन इतना मुनाफा फिर भी कोई नहीं रखता होता, हार्डली 15 से 20%, और वो उनका राइट भी है। आप जहन में रखें क्वांटिटी कितनी मंगवा रहे हैं। मैं क्वांटिटी क्वांटिटी की बात बार बार कर रहा हूं क्योंकि लोगों का सवाल इस पे बहुत ज्यादा आ रहा है कि जी हमारा 15 किलो है, हम तो 20 किलो मंगवाना चाह रहे हैं। सर, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको ये प्रोडक्ट मार्केट से भी महंगी पड़ने वाली है और इवन के 4 गुना भी महंगी पड़ेगी। ये आप माइंड में रख लें बात आपकी। आपने अपना कंटेनर के हिसाब से बजट बनाना है और उस हिसाब से बनाना है। टारगेट प्राइस को सेट करें। आपके माइंड में होनी चाहिए टारगेट प्राइस, क्योंकि आप जब चाइनीज से बात करेंगे वो कहेगा आपकी टारगेट प्राइस क्या है। जब चाइनीज से बात करेंगे वो दूसरा सवाल आपसे करेगा आपका कोई फॉरवर्डिंग एजेंट चाइना में मौजूद है। आप डेफिनेटली उन्हें कहें बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि आपने, जाहिर है, जहां से आप लेना चाह रहे हैं, चाहे आप कराची में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में या किसी भी सिटी में है, सबसे पहले अपने फॉरवर्डिंग एजेंट को लूप में लेके रखें। फॉरवर्डिंग एजेंट का जिस तरह काम हम लोग भी करते हैं, अब हमें पहले बता दें कि जी हम ये प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। हम सिर्फ आपसे ये बात करेंगे उस प्रोडक्ट की कमर्शियल इनवाइस या कोटेशन हमें फॉरवर्ड कर दें। अब कमर्शियल इनवाइस और कोटेशन में क्या लिखा हो ये मैं आखिर में भी बताऊंगा आपको। और दूसरे नंबर पे ये आपने जो उनसे दूसरा सवाल लाजमी करना है कि हमें एफओबी प्राइस, आपने एफओबी प्राइस आप डॉलर में उनसे लें, वो आपको देंगे। तीसरा जो सवाल आपने उनको कहना है कि प्रोडक्ट का हमें एचएस कोड बता दें। एचएस कोड आपके पास लाजमी प्रोडक्ट का होना चाहिए क्योंकि यही आपको ड्यूटीज वगैरह बताएगी। चौथा जो आपका उनसे सवाल होना चाहिए कि आपकी एफओबी पोर्ट कौन सी है, और जो आपकी प्राइस है वो एक्स फैक्ट्री रेट ना हो, हमेशा एफओबी पोर्ट का लें, यानी प्रोडक्ट की पहुंच वो आपको देंगे पोर्ट तक। ये जहन में रखें, जैसे मैं लाहौर में रहता हूं, हमारी पोर्ट कराची में है, तो मैंने अगर कोई चीज बाहर के ममालिक में भेजनी है तो मैं उसकी कॉस्टिंग जो है फैक्ट्री की नहीं दूंगा, मैं कराची पहुंच तक दूंगा। आप समझ सकते हैं लाहौर से कराची का किराया भी आजकल कंटेनर का 2 लाख रुपए के करीब है, तो वो मैं कॉस्ट उस तरीके से डाल के दूंगा। इसी तरह आपने चाइनीज को भी बताना है। अब हमारे लिए ये प्रॉब्लम आती है कि कॉस्ट हमें समटाइम इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है लेकिन हमें उनसे बात करने का तरीका नहीं आता। हम अपनी इसी वीडियो के अंदर लास्ट में आपको डेमो देंगे कि आपने बात उनके साथ किस तरह शुरू करनी है और कौन से सवालात करके अपने मतलब के उनसे जवाबात लेने हैं। तो जवाबात मिल जाएंगे, आपने अपने फॉरवर्डिंग एजेंट को वो दे देने हैं। उसके मुताबिक वो आपको विद इन 30 to 40 मिनट में आपको कैलकुलेट करके बता देगा ये प्रोडक्ट आपको कैसी पड़ेगी। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हमें भी रट गई हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली आ रही होती हैं कि वो आपको कितने में पड़ जाती हैं, जस्ट लाइक दैट। मशीनरी की जहां तक बात आ जाती है, इसी तरह कुछ रॉ मटेरियल इस किस्म के हैं हमारे कि हमें उनका आइडिया हो चुका है कि हमें पता है कि वो आपको कितना में कॉस्ट कर जाएगी, लेकिन हम आपको कंटेनर का ही बता सकते हैं। बाकी ये जो लोगों का क्वेश्चन है कि जी 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, देखें 100 kg से जितना भी कम है आप बाई एयर उसको मंगवा ले, बेहतर है। बाई एयर का जो डीलिंग का तरीकेकार है वो आप डायरेक्टली चाइना के ऊपर छोड़ दें और यहाँ छोड़ दें और डायरेक्टली कोरियर सर्विस वाला आपके पास लेकर आएगा, बेहतर है। और अगला जो सवाल है लाइसेंस का, देखें लाइसेंस
अगर आपके पास नहीं है तो कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपने फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट को कहें कि वो अपना लाइसेंस इस्तेमाल कर ले, बल्कि वो अपना लाइसेंस इस्तेमाल करे तो उसमें आपकी बचत भी हो सकती है। क्यों? फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट के मुख्तलिफ क्यूरीज होती हैं, उन क्यूरीज के दौरान अगर वो आपकी क्यूरी ले आता है तो उसमें वो आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के माइंड में एक और ये बात है कि जी हम अंडर इनवॉइसिंग कर लें तो हमें शायद उसमें ड्यूटी बच जाएगी। सर ये गलत है। मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुका हूँ, हर प्रोडक्ट की कस्टम डिपार्टमेंट में रूलिंग मौजूद है, उन्होंने उस रूलिंग को फॉलो करना है। समटाइम याद रखिएगा कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं उनकी रूलिंग आपकी जो सेल प्राइस है उससे भी ज्यादा है। सपोज आपको $1000 की जो चीज मिल रही है चाइना में, उसकी रूलिंग जो है वो $1500 की कस्टम में मौजूद है। तो याद रखिएगा उन्होंने 1500 के ऊपर आपको जाके टैक्स लगाना है, उन्होंने आपकी कमर्शियल इनवाइस को देखना भी नहीं है। याद रखिएगा कमर्शियल इनवाइस प्लस आपकी शिपिंग इनवाइस, इसको करके आपका टैक्स निकलता है। ये माइंड में रखिएगा बात। मुझे अक्सर लोगों ने ये सवाल किया जी कि हम अगर $10 कर लें, हम इसको कम पैसों में कर लें तो फिर तो टैक्स उस पर पड़ेगा। यार ये अब गलत फहमी पुरानी बातें हैं। अब FATF के कवानीन पाकिस्तान में भी लागू हो चुके हैं और सख्ती है इसके ऊपर, PSW सिस्टम के ऊपर। आपका EIF उस टाइम तक मंजूर नहीं होगा जब आपकी प्राइस जो है वो जस्टिफाई नहीं करेगी रूलिंग को। आप अपना GD जनरेट कर ही नहीं सकते। अगर GD जनरेट हो गया है, जो आपके पैसे उस पर लिखे हुए हैं वो आपको देने हैं। दूसरा, कई लोग कहते हैं जी किलो के हिसाब से रेट बता दें। बेसिकली ये किलो का जो कल्चर है, ये कल्चर शुरू हुआ है हमारी होलसेल की मार्केट में। लाइक लाहौर में शालमी मार्केट है, रावलपिंडी में राजा बाजार मार्केट है, इसी तरह मोती महल वगैरह और कराची में शेरशाह मार्केट वगैरह। वहां जो ये शिपिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं वो क्या काम करते हैं, आपकी प्रोडक्ट को वो कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्सेस वगैरह देने के बाद, उसके केजी के साथ, ये जी इतने किलो में पड़ती है, हम तो आपको ये किलो में दे देंगे। ये किलो का कॉन्सेप्ट इस तरह है। ऐसा वैसी पोर्ट के ऊपर बहुत कम प्रोडक्ट ऐसी हैं, लाइक एल्यूमिनियम की हो गई, स्टील की हो गई, या फूड आइटम कुछ ऐसी हो गई जो टनों के हिसाब से आपको टैक्स पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली टैक्स तो एक्स पर एक्चुअल होता है। अगर कोई बंदा उसको कन्वर्ट करना चाहे किलो में तो करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन टैक्सेस का इनसे कतन कोई ताल्लुक नहीं होता है। टैक्सेस एक्स पर एक्चुअल हो। चलते हैं डेमो की तरफ कि हम देखते हैं alibaba.com पे एक हमारे पास क्यूरी है, हमने उनसे किस तरह बात करनी है, कौन से सवाल करने हैं और हमें किस तरह जवाबात मिलेंगे। आपको तरीका भी समझ आ जाएगा और इस तरीके को फॉलो करके आप किसी भी फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट को भेजें, इंशाल्लाह ताला वो आपको विद इन मिनट्स में आपको कैलकुलेट करके बता देगा ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में कैसी पड़ेगी। आए अब वीडियो की तरफ चलें। सबसे पहले हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर आते हैं। स्क्रीन पे आप आगे देखें तो alibaba.com की जो ऐप है, ऐप हमने अपने मोबाइल से ओपन कर ली है। अब यहाँ सबसे पहले हम सर्च करेंगे, मसलन मेरे पास एक क्यूरी मौजूद है। क्यूरी मौजूद है जी कि CNC मशीन चाहिए वुड से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँगा CNC मशीन वुड। मैं बहुत सादा ज़बान में आपको समझा रहा हूँ जो आपकी भी इजीली समझ में आ जाएगी। अब देखें, यहाँ मेरे पास बहुत सारी विंडोज़ ओपन हो चुकी हैं जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपनी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, आगे उनके रेट्स भी लिखे हुए हैं और साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है जो प्रोडक्ट रिलेटेड टू है। जैसे CNC मशीन वुड हमें चाहिए, उसमें ये मुख्तलिफ़ कंपनियों की आपके सामने देखें डिटेल उनकी पिक्चर्स आ रही हैं। अब बाज़ लोग जो हैं इसके अंदर सर्चिंग के दौरान पिक्चर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि सर्चिंग के दौरान रेट को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन मैं जो चीज़ देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इसमें जो ये मशीनें मौजूद हैं, कंपनी को कितना साल हो गया है alibaba.com पे मौजूद है और वो वेरीफाइड है कि नहीं है। हमेशा कोशिश किया करें वेरीफाइड के ऊपर आप जाया करें। जस्ट लाइक दैट आपको ये वेरीफाइड नज़र आ रहा है। अब मुझे मसलन ये जो वेरीफाइड में से ही मैं अगर देखता हूँ, ये सेकंड आप कंपनी देखें, मशीन अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप देखें 10 साल हो गए हैं कंपनी को, मशीन की जो वर्थ है आप वो देखें, वो $24,000 से लेके वो $32,000 बता रहे हैं, जो कि हमें वेरी नहीं करते क्योंकि मुझे कस्टमर ने कहा है कि मुझे जो चाहिए वो तकरीबन 5,000 से 10,000 की रेंज में चाहिए। तो 5 से 10,000 की रेंज में अगर उसको जो चाहिए तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन आ रही है जिसमें CNC मशीनरी वुड चाइना, ये देखें 6580 से लेके 8,999 ये हमारे आती है। 3 साल हुए हैं, कम से कम 2 या 3 साल होने चाहिए। ये 7 साल की भी ऑप्शन आ रही है 4500 की, लेकिन ये वुड CNC मशीन रोटरी डिवाइस है। ये चीज़ आपने खसूसी तौर पे देखनी है। आप क्या करते हैं कि पूरी मशीन की तस्वीर देख के आप समझते हैं यही मशीन जो है हमारी जनाब अली, और $4500 में ऊपर 6500 में आप आगे नहीं देख रहे, उन्होंने लिखा हुआ क्या है, वुड CNC मशीन रोटरी डिवाइस।
ये आपने ख़ुसूसी तौर पे ये लाज़मी चीज़ देखनी है कि मुकम्मल मशीनरी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब देखिए सीएनसी मशीनरी वुड चाइना, आगे इसकी है डिटेल, मैं पहले इसी को खोलूँगा। अब देखें सीएनसी मशीनरी, इसका मॉडल है 1325। मॉडल याद रखिएगा एक जैसे ही होते हैं इनके। एटीसी सीएनसी राउटर वुड वर्किंग मशीनरी फ्रॉम सीएनसी वुड राउटर फैक्ट्री। अब ये देखें उसकी आगे वीडियो भी चल रही है, ज़रूरी नहीं है यही मशीन हो। अब जब आप इस मशीन की बात करने जाएंगे इनके साथ तो डेफिनेटली रेट में डिफरेंस आएगा। यहाँ उसकी है, देखें फुल ट्रेनिंग आपको वो दे रहे हैं, 3 ईयर वारंटी है, लो शिपिंग कॉस्ट है। शिपिंग कॉस्ट का ताल्लुक याद रखिएगा, इनके साथ ना ही बार्गेनिंग करें तो बेहतर है और ना ही इनके आपने लगाना है। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मैंने वैसे अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको इसके बारे में बताया हुआ है कि हमने हमेशा एफओबी प्राइस लेनी है, राइट। तो अब हम चलते हैं जी। यहाँ हमारे पास देखें इसकी पिक्चर्स को अभी मैं देख रहा हूँ, इसमें कंट्रोल सिस्टम भी दे रहा है। ये तमाम सिस्टम्स का उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है और बता रहे हैं कि ये मशीन के सेंसर्स हैं, ये उसका तरीक़ेकार है और इस तरीके से ये चलती है। ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा आपको। यहाँ इसका मैनुअल भी अवेलेबल होगा। अब देखें प्राइस के ऊपर हम आते हैं, उन्होंने लिखा हुआ जी सैम्पल अवेलेबल, वन स्टॉप सर्विस। ठीक है जी, सैम्पल अवेलेबल यानी एक मशीनरी हमें चाहिए तो वो दे सकते हैं, राइट। तो ये भी अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखें मिनिमम ऑर्डर एक सेट, यानी मुकम्मल एक सेट अगर आप लेंगे तो तकरीबन वो $9,000 का है। 5 से 9 सेट लेंगे $7,580 का है। 10 लेंगे 6,580। ये भी चीज़ें हमने देखनी है। लोग क्या करते हैं, जो आखिरी रेट होता है, यार ये तो भाई बार्गेनिंग है, वो पूरा उसको पढ़ना नहीं गवारा करते। आपने मुकम्मल पढ़ लेना है, समझ जाए बात को। एक ऑर्डर देंगे तो एक सेट है। अब हम जनाब इसकी चैट नाउ पे जब हम जाएंगे तो अब हमने इसके साथ बातचीत शुरू करनी है। सबसे पहले तो ये इनकी मशीनरी को सेंड कर दीजिए कि हमें ये पसंद है और हम ये लेना चाहते हैं। अब देखें ये हमने उनको मैसेज किया है और यहाँ आप उनको जस्ट लिख दें हाय। याद रखिएगा चाइना का भी इशू हमारे वाला ही है, उनकी भी इंग्लिश कोई इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि हमारी तो बहुत बेहतर है उनसे। अब हमने ये है कि देखिए मेरा मैसेज गया हुआ है, अब मैं वेट कर रहा हूँ। अब देखें वेट मैं कर रहा हूँ उनके जवाब का। सबसे पहले हमने ये देखना है वहाँ लोकल टाइम क्या हो रहा है। आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ये मैगी चू इस रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, ओके। लोकल टाइम नज़र आ रहा है, वहाँ इस टाइम 12 बज रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं, क्योंकि हमारा काम अब स्टार्ट हुआ है। तो हमसे चाइना 3 घंटे आगे है। हम अगर उनसे बातचीत स्टार्ट करना चाहें तो हम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सुबह 6 या 6:30 बजे के दरमियान अगर आप इनसे रब्ता करें, आपको बहुत तेज़ी से ये जवाब देंगे, क्योंकि ये पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, 9 बजे ऑफिस आ जाते हैं और 9 से 9:30 ये इनका रिप्लाई का जो टाइम होता है बड़ा फास्ट होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने कामों में या मीटिंग्स में मसरूफ़ हो जाते हैं, इसकी वजह से इनका रिप्लाई का जो टाइम है बहुत स्लो हो जाता है और रिस्पॉन्स इतनी जल्दी नहीं आता। सम टाइम आपको 1 घंटा भी वेट करना पड़ सकता है, सम टाइम 2 घंटे भी वेट करना पड़ता है। जी तो मेरे पाकिस्तानी हो, अब उनकी तरफ से जवाब आ गया है, हम इनसे बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मेलिटी के तौर पे आप उनसे बातचीत एक अच्छे वे में कर सकते हैं। अब मैं पूछूंगा, जो मेरा मकसद है मशीन लेने का, उनसे उस सिलसिले में बातचीत करूंगा। ये मैंने लिखा सीएनसी वुड मशीन रिक्वायर्ड, वेरी सिंपल। उसके बाद मैं फिर इनसे पूछता हूँ, ये आपने लाजमी, ये बेशक आप कॉपी कर लें, ये तो आपने इनसे पहली अटेम्प्ट में ये बात कर लेनी है। कैन यू टेल मी इट्स स्पेसिफिकेशंस, आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप लेना चाहते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस की डिटेल आप उनसे लें। उसको बाद उसको टैली करें अपने साथ, क्या आया ये प्रोडक्ट आपके मेयार पे उतर रही है क्या नहीं उतर रही। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनसे सवाल करें। अब इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी अनरीड पहले, अब ये रीड उन्होंने पढ़ ली है। ये कॉमन बात है और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जस्ट लाइक दैट आप फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर यूज़ करते हैं, टिपिकल उसी तरीके से यहाँ आपको उसी तरह से पता लग रहा है कि क्या हो रहा है सारा, और इजीली। अब ये उनका जवाब आना शुरू हुआ। देखें मैंने स्पेसिफिकेशन की बात की, उन्होंने डायरेक्टली मुझे फ़ौरन इसकी कैटलॉग भेज दी। ठीक है, कैटलॉग अभी मैं ओपन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन खैर मैं चलें आपको दिखाने के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं पहले डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद मैं कैटलॉग को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी नेट की स्पीड के मुताबिक होता है। जी तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारे ये जो फ़ाइल उन्होंने भेजी है ये ओपन हो गई है। अब इसके अंदर मैंने जस्ट उनसे एक बात की थी, लेकिन उन्होंने देखें ये प्रोफेशनल वे होता है, तमाम मशीनरी की डिटेल
मुझे भिजवा दी है। अब मैं इसके मुताबिक चेक करूँगा आया, अब जो मैं मुझे इसमें चीज़ चेक करनी है वो ये चेक करना है कि आया मशीन ये हमारे स्टैंडर्ड पर उतरती है कि नहीं उतरती जिस मकसद के लिए हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमने यही चीज़ चेक करनी है। हम इसमें वापस चलते हैं और उनको कहते हैं यस दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट। अगर उस सूरत में कि आपको वाकई यही वाली मशीन चाहिए जो उन्होंने आपके पास भिजवाई है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखें डिटेल भेजूँगा। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है जो मुझे बताई गई है कि जी हमें इसके मुताबिक ढूंढ दें 48 mm की उसकी हमें उन्होंने वाया बताया है कि 48 mm का चाहिए। तो ये मैंने भेजा। तो वुड कटिंग के लिए बस ये मैंने भेजा और MDF पे हो, ये 3 चीज़ें मुझे कस्टमर ने लिख के भेजी, एज़ इट इज़ मैंने उनको भेज दी। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी आप उनको भेजें। देखिए मैं बिल्कुल सादा ज़बान में बात कर रहा हूँ और मैंने कोई ज़्यादा उनसे बात नहीं की। उनको ये जब उसको रीड करेंगे तो उनको ये समझ भी आ जाएगी। अब देखिए मैंने इसकी अवेलेबिलिटी का सबसे पहले पूछा है, अभी तक अनरीड मैसेज आ रहा है। जैसे ही वो रीड करेंगे फ़ौरन इसका जवाब देंगे। अब हमने उनके जवाब का इंतज़ार करना है। अब उन्होंने हमारा मैसेज रीड कर लिया है और अब वो हमें जवाब देंगे। देखिएगा आपके सामने जवाब अपीयर हो जाएगा। यस वी नीड सिंगल हेड, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें सिंगल हेड चाहिए। उन्होंने अब देखें ये चीज़ रिप्लाई यू लेटर हैव आउट ऑफिस फॉर लंच, यानी वो प्रोफेशनली अपने ये लोग डील करते हैं। अब वो देखें उन्होंने मुझे क्लियरली बात बता दी थी, बात आप भी समझ सकते हैं। लंच के लिए वो बाहर हैं, जब वो वापस आएंगे तब मुझे जवाब देंगे। सो हम अब इनका इंतज़ार करेंगे। जी तो नाज़रीन उनका जवाब आ चुका है। अब ये देखें उनसे मैंने पूछना शुरू किया है सिंगल हेड के बाद कि आप हमें FOB प्राइस, FOB पोर्ट, HS कोड और टाइम ऑफ डिलीवरी बताएं। फ़ौरन उन्होंने जवाब दिया कि नॉर्मल इसकी स्पेसिफिकेशन FOB उन्होंने बिल्कुल आगे बता दिया कोंगडाओ, और उसकी प्राइस भी बता दी, डिलीवरी ऑफ टाइम भी बता दिया 15 डेज़, और उसके बाद उन्होंने HS कोड भी बता दिया। मैंने लास्ट में उनसे क्वेश्चन किया कि मोड ऑफ़ पेमेंट बताएं और साथ ही का व्हाट्सएप पे बात करें ताकि हम वहाँ बाकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर दें। यहाँ हम उनसे कमर्शियल इनवॉइस लेंगे। जब वो कमर्शियल इनवॉइस लेंगे तो हम उसको फॉरवर्डिंग एजेंट को फॉरवर्ड कर देंगे ताकि वो हमें फ़ौरी तौर पे बताए ये पाकिस्तान में प्रोडक्ट पहुँच के कितने की पड़ेगी। उसमें वो सारी कॉस्टिंग वगैरह निकाल के आपको बता देगा। तो ये तरीक़ेकार होता है बात करने के लिए। मुख्तसरन मैंने आपको बता दिया। और सबसे आखिरी सवाल जो अक्सर लोग ये सारा कुछ होने के बावजूद मुझसे पूछते हैं कि जी हमें चाइना से इस प्रोडक्ट में टाइम कितना लग जाएगा। याद रखिएगा LCL कार्गो है तो आजकल 60 दिन तो कम से कम लग रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं। अगर आपका FCL कार्गो है तो मिनिमम आपके 30 से 40 दिन लग रहे हैं, उससे पहले नहीं प्रोडक्ट आ सकती। 40 से 45 दिन भी हो सकते हैं। 30 दिन से नीचे आना ये किस्मत वाली बात है। समटाइम कोई वेजल मिल जाती है जो 18 दिन में आपको पहुंचा देती है, समटाइम 25 दिन, समटाइम 30 दिन। ये माइंड में रखिएगा, 30 से 40 दिन एक फुल कंटेनर पे भी लग जाते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।